उत्तर प्रदेश में लाखों रसोइयों के लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मिड डे मील यानी पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बनाने वाली 3 लाख से ज्यादा रसोइयों को अब कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। लखनऊ में आयोजित रसोइया सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद 11 रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए। सरकार ने सिर्फ इलाज की सुविधा नहीं बढ़ाई बल्कि रसोइयों के लिए दुर्घटना सहायता, साड़ी की रकम में बढ़ोतरी और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसले किए हैं। यानी स्कूलों की रसोई संभालने वाली महिलाओं के लिए योगी सरकार का सम्मान भी, सुरक्षा भी और इलाज की गारंटी भी। योगी सरकार का रसोइयों को बड़ा तोहफा है। 3,53,000 रसोइयों को कैशलेस इलाज, सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा या कहीं एक तरह से तोहफा दिया गया है। दरअसल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रसोइया सम्मान समारोह में प्रदेश के अलग अलग जिलों से करीब 1500 रसोइया कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां जनप्रतिनिधियों ने रसोइयों को सम्मानित किया। और इसी बीच योगी सरकार का ऐलान कि पीएम पोषण योजना के तहत परिषदीय और एडेड स्कूलों में काम करने वाली 3,53,000 से ज्यादा रसोइयों और उनके परिवारों को अब सालाना 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। यानी गंभीर बीमारी और या इलाज के लिए समय अस्पताल के खर्च का बोझ कम करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सिर्फ बीमारी के इलाज तक ही सुरक्षा सीमित नहीं रखी है। अगर किसी रसोइये के साथ दुर्घटना होती है तो स्टेट बैंक के माध्यम से परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। यानी सरकार का फोकस सिर्फ रसोइयों के काम तक नहीं बल्कि उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा तक पहुंचने का दावा है। और इसके साथ ही और रसोइयों के लिए एक और बड़ा ऐलान योगी सरकार ने किया है। अब साड़ी के लिए मिलने वाली राशि को 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए तक किया जाएगा। यानी पहले के मुकाबले रकम सीधे 2 गुनी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षाबंधन से ठीक पहले रसोइयों के लिए ये फैसले किए जा रहे हैं। सरकार ने इसे रसोइयों के सम्मान और उनकी सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में कदम बताया है। आज मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि रक्षाबंधन के ठीक पहले हम प्रदेश भर की 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहां पर आए हैं। पहला मानदेय वृद्धि, दूसरा अगर किसी रसोइया के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की। यानी एक साथ रक्षाबंधन के पहले इतना बड़ा उपहार। आज से 9 साल पहले रसोइयों को मात्र 1,000 रुपया मिलता था और वह भी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। नोट करना, 1,000 रुपये मात्र मिलती थी। हमने उसको अब बढ़ा करके पहले 2,000 किया, आज उसको बढ़ा करके 3,000 रुपया आपके लिए किया जा रहा है। तो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के लाखों रसोइयों के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। योगी ने रसोइयों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये महिलाएं स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी निभाती हैं। पीएम पोषण योजना सिर्फ बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की योजना नहीं बल्कि इससे जुड़ी रसोइयों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी है। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी गुलाब सिंह लोधी के शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। गुलाब सिंह लोधी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े वीर स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके शहादत दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। यानी लखनऊ में एक तरफ सरकार ने वर्तमान में काम कर रही लाखों रसोइयों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया तो दूसरी तरफ स्वतंत्रता आंदोलन के बलिदानियों को याद कर उनके योगदान को सम्मान किया।